नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है। और हम बोट एंड स्टीम नाव द्वारा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। ठीक है। और ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति है। देखिए, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है हमारे पास, u प्लस वी। तो चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। कितने समय में कर रही है, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। तो समय कितना आ रहा है, 2। तो ठीक है, धारा की दिशा में हमारे पास चाल कितनी निकल के आ गई, 10 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। और वो क्या कह रहा है, ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, अपस्ट्रीम। वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो u माइनस वी, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, u माइनस वी। और चाल क्या होती है हमारे पास, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, जाने में अगर 10 किलोमीटर लिया तो वापस आ भी रही है ना, तो आने में कितना समय ले रही है, 5 घंटे। मतलब यहाँ चाल कितनी आ जाएगी, हमारे धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी आ जाएगी, 20 में जब 5 का भाग लगेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और अब हम निकालना क्या है, स्थिर पानी में नौका की गति। देखिए, नौका की गति निकालनी है ना, मतलब नाव की गति। नाव की गति को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। ठीक है। यू प्लस वी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 10। और u माइनस वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4। तो ठीक है, यहाँ से u की वैल्यू निकाल दीजिए। प्लस का v माइनस का v कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 2u। और ये किधर कितना आएगा, 10 और 4 14। तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 14 में 2 का भाग दोगे तो 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब शांत जल में स्थिर पानी में नाव की गति या नौका की गति कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। नाव की चाल दे रखा है ना, मतलब क्या, यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब माने मतलब यू माइनस वी। तो ये क्या होती है, धारा के प्रतिकूल चाल। और कितना देर का हमें दूरी बटे, तो चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी देर की, 45। समय कितना लग रहा है, 6। तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना क्या है, धारा की चाल। धारा की चाल क्या होती है हमारे पास, v होती है ना। अब देखिए, u की वैल्यू 10 है और u माइनस वी की वैल्यू 7.5 है। तो ये u की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 माइनस 7.5 इक्वल टू क्या वैल्यू दे रखी है हमें, सॉरी, ये u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 माइनस वी इक्वल टू कितना दे रखा है, u माइनस वी हमको 7.5। तो ये v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये v इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2.5 किलोमीटर पर हावर। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हमारे पास धारा की चाल क्या निकल के आई, 2.5 किलोमीटर पर हावर। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। ठीक है। तो यू की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है ना एक नाव। क्या कह रहा है, शांत जल में। शांत जल में तो क्या चाल होगी, यू ही होगी ना। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 6/1। मतलब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 किलोमीटर पर आवर। नाव की चाल क्या चाहिए हमारे पास, 6 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या कह रहा है कि परंतु वह धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल क्या चाल होती है, यू माइनस वी। वो क्या कह रहा है कि तिगुना समय लेता है। मतलब अब देखिए, एक चीज देखिए, यू और यू माइनस वी। ठीक है। शांत जल में जब नाव की चाल कितनी होती है, तो ये अगर मान लीजिए, अगर ये 1 समय लेता है ना, तो धारा के विपरीत वाला कितना, 3 समय लेता है। यही तो कह रहा है वो। परंतु वो धारा के प्रतिकूल ये दूरी चलने में तिगुना समय लेती है। तो देखिए, तो जो हमारे पास स्पीड होती है ना, वो समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर इसकी स्पीड 3 है तो इसकी कितनी, एक ही होगी। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होगी ना। अब एक चीज़ देखिए आप, हमें यू की स्पीड कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर कितना गुना, 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम। मतलब ये क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप एक चीज़ देखिए, यू हमें कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर पर आवर। और u माइनस वी हमें कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है, हमें धारा की चाल। धारा की धारा की चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये v की वैल्यू तो निकालनी है। तो आप एक काम करिए, ये u की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6। 6 माइनस वी इजकल टू कितना आ जाएगा, 2। तो v की क्या, v क्या आ जाएगा हमारे पास,
4 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब धारा की चाल क्या निकल गई हमारे पास, 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए उसने क्या बोला था हमें, देखो यू हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर था। उसने बोला था कि ये जो समय लगता है ना नाव को, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है। मतलब समय का अनुपात कितना आ रहा था इसमें, 1:3। तो स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1। 3 की वैल्यू हमें क्या दे रखी, 6। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मतलब यू की वैल्यू तो क्या आ गई, 6। और यू माइनस वी की वैल्यू क्या आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू पुट करके हमने हमारा आंसर निकाल लिया। ठीक है, एक नाविक धारा की प्रवाह की दिशा में 18 किलोमीटर जाने व धारा प्रवाह के विरुद्ध 12 किलोमीटर आने में जाने में समान समय लेता है। ठीक है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो बताओ नाविक की चाल क्या होगी। हमें दिया हुआ क्या है यहाँ, हमें क्या दिया हुआ है, धारा की चाल। धारा की चाल मतलब कितना होता है, v। तो ये हमें कितनी दी हुई है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक चीज़ देखना कि वो 18 किलोमीटर जाने और वापस 12 किलोमीटर आने में समान समय लेता, मतलब फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में समय समान है। तो टी क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि धारा के प्रवाह की दिशा में जाने में कितना जा रहा है, डिस्टेंस कितना है, 18। और स्पीड क्या रही होगी इसकी, u+v। ठीक है, और वापस आने में और 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा, धारा के विपरीत बोल रहा है ना, धारा प्रवाह के विरुद्ध। डिस्टेंस कितना, 12। इधर स्पीड कितनी रही होगी, धारा प्रवाह के विरुद्ध, मतलब u-v। अब देखिए v की वैल्यू हमें दे रखी है, तो v की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 18/u+3 इक्वल टू 12/u-3। अब देखिए ये u की जो वैल्यू है ना, आप ऑप्शन से पुट करके देख लीजिए, जहाँ हमारी कंडीशन दोनों इक्वल सेटिस्फाई हो जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 10 की वैल्यू रखी है यहाँ, अगर मैं ये 10 रखता हूँ तो ये क्या आता है, 18/13। और अगर इधर 10 रखता हूँ तो इधर क्या आता है, 12/7। ठीक है, ये इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरी वैल्यू रखी है, 15 रखी है। जब मैं u की वैल्यू 15 रखता हूँ तो ये क्या, 15 और 3 कितना, 18। 18/18। ठीक है, और इधर क्या आता है हमारा, 15 रखने पर 15 में से जब 3 माइनस करता हूँ तो 12/12। मतलब क्या आ रहा है, दोनों को काटोगे तो 1 = 1 आ रहा है ना, मतलब दोनों समय समान आ रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा 15। और क्या हो जाए हमारे, मतलब हमारे पास नाविक की चाल क्या निकल के आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करने से अच्छा है, इसको आप अगर सोल्व करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से वैल्यू पुट करिए, आपका बहुत आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यू की वैल्यू हमें क्या दे रही है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर धारा के विरुद्ध पुनः जाकर पुनः लौटने में उसे कुल 4.5 घंटे लगते हैं, 4.5 घंटे। ठीक है, सब 4 से 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/2 भी लिख सकता हूँ ना। तो ठीक है, कुल समय हमें कितना लग रहा है, 9/2। दूरी कितनी, 60। मतलब 60 तो एक बार तो धारा की दिशा में गया होगा, तो क्या कंडीशन रही होगी, u+v। और एक बार धारा की विपरीत दिशा में वह पुनः लौटा होगा, तो क्या कंडीशन रही होगी, u-v। हमारे पास u की वैल्यू है तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/2 इक्वल टू 60 यू की वैल्यू 30 है ना, तो एक बार तो क्या आएगा, 30+u प्लस 60/30 - u। ठीक है, अब आप इसे सोल्व करोगे, सोल्व करने से अच्छा पिछले क्वेश्चन की जैसे इसकी वैल्यू पुट करके देख लो। देखो अगर मैं एक पहले ऑप्शन से चलते 5 यहाँ रखता हूँ तो ये क्या आता है, 60/35। मतलब कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 60 को जब आप इसको काटोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 12/5, 12/7। और इसमें जब आप 5 रखोगे तो ये क्या आएगा, 25। मतलब 60/25, मतलब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 12/5। इसे सोल्व करके देखिए, ये क्या आएगा, 35 लघुत्तम आएगा, 12×5 तो कितना आएगा, 60 प्लस 12×12 144। ठीक है, 9/2 आएगा क्या, मुझे नहीं लग रहा इस कंडीशन से आएगा। ठीक है, अब आप 10 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू करके देखिए, जब आप इसमें 10 रखते हो तो ये क्या आएगा, एक बार 10 रखते हो तो 30 और 10 कितना आएगा, 40। और 60/40 को जब आप काटोगे, 60/40, एक तो ये कंडीशन आएगी। ठीक है, और इधर 10 रखोगे तो ये क्या आएगा, 60/20। इसे सोल्व करके देखिए आप, इसको 20 से काटोगे तो क्या आएगा, 3/2। और इसको 20 से काटोगे तो क्या आएगा, 3/1। इसको सोल्व करिए आगे, देखो एलसीएम लोगे 2 तो एक बार जाएगा, ये कितना बचेगा, 3। इधर कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6। तो ये क्या आएगा, 9/2। अब देखिए 10 रखने पर ये पूरा 9/2 बन रहा है हमारा, ये पूरा 9/2। वो इधर भी क्या रहा, 9/2। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना समय की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर,
10 रखने पर आंसर आया ना, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए ये अभी आपको चाहे लंबा लग रहा होगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में सोल्व कर सकते हो आप इसे। ठीक है, मैं जितना करा रहा हूँ ना उतना कराने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में करोगे जब डायरेक्ट शॉर्ट में चीज़ें लिखोगे। ठीक है, तो ये बेस्ट है। फालतू में फॉर्मूले याद करने से और इसको सोल्व करने से मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से वैल्यू वैल्यू रखिए, आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल के आएंगे। ठीक है, नाव धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान बिंदु पर 3 घंटे में लौटती है। ठीक है, टोटल समय कितना लगा उसे, 3 घंटे। अब देखिए 12 किलोमीटर गई होगी धारा की दिशा में, तो कितना समय लगेगा, तो चाल कितनी रही होगी, u+v। और वापिस 12 किलोमीटर ही आई होगी ना, और धारा की विपरीत दिशा में आई होगी, मतलब कितना, u-v। और हमें क्या दे रखा है यहाँ, धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होती है हमारे पास, v की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 3। तो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल समय 3 है तो 12 v की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, u+3 प्लस 12/u-3। अब देखिए हमें क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल निकालनी, यू निकालनी। तो आप यू के ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखिए, तो सबसे पहले 12 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये 12/15 यही आएगा ना, 12 रखोगे तो इधर क्या आएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 12/9। ठीक है, ये 3 बनेगा क्या, नहीं बन सकता किसी हालत में, तो छोड़ो इस ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन उठाइए 9। अब देखिए 9 यहाँ रखोगे तो ये क्या आएगा, 12/12। ठीक है, और ये क्या आएगा प्लस में बार, जब यहाँ आप नो वैल्यू 9 रखोगे तो 9 - 3 मतलब कितना, 12/6। अब देखिए यहाँ से क्या आया 1 और यहाँ से क्या आया 2, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है ना। और अब ये 3 = 3 ये कंडीशन आ रही है, मतलब ये जब हम यहाँ u की वैल्यू 3 रखेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब शांत जल में नाव की चाल की u की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 9 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। रवि अनुधारा में मतलब धारा के साथ 6 घंटे में निश्चित दूरी तैर कर तय कर सकता है, तथा ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत 10 घंटे में उसी दूरी को तैर कर वापस लौटता है। यदि वह जब प्रवाह की गति 3 किलोमीटर पर आवर हो तो रवि की शांत जल में चाल क्या होगी। अब देखिए यहाँ में डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है, इसको भूलो 2 मिनट, हम मानते हैं। ठीक है, टाइम हमें कितना दे रखा है, देखो जब वो धारा की दिशा में जाता है ना, धारा की दिशा में मतलब u+v, तो कितना समय लेता है, 6 घंटे। और जब धारा के विपरीत चलता है तो कितना समय लेता है हमारे पास, 10 घंटे। तो आप इनका टोटल एक डिस्टेंस मान लीजिए, हम मान लेते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 30। तो इनका स्पीड का रेशियो कितना ले, तो स्पीड कितनी निकल के आएगी, 30/6। तो ये कितने आएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इधर u-v कितना निकल के आएगा हमारे पास, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप देखिएगा u+v अगर हमारे पास 5 निकल के आ रहा है और u-v अगर हमारे पास 3 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर u की वैल्यू हम निकालना चाहे तो कितना, ये कट जाएगा तो 2u कितना आएगा 8, तो मतलब u की वैल्यू कितनी आई, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और v निकालना चाहूँ मैं यहाँ से, तो v अगर मैं ऐसे ही निकालूंगा यहाँ से, तो ये करके मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 किलोमीटर पर आवर आएगी। देखिए कैसा ही, ये नीचे सिंबल चेंज कर दो, u से u कट जाएगा तो 2v, तो ये जाएगा तो ये क्या बचेगा v, तो v क्या आ जाएगा 2/2, तो ये कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है, यदि जब प्रवाह की गति 3 किलोमीटर पर आवर तो रवि की शांत जल में चाल क्या होगी। मतलब प्रवाह की गति 1 ना होकर क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर, कितना है, 3 गुना है ना। तो इसको भी कर दो, रवि की शांत जल में चाल क्या होगी, अगर ये 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना कर दो। इसको 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 12 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 4 है, लेकिन अगर ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बुक में और सब जगह आपको फॉर्मूले बहुत मिलेंगे, और मेरी कोशिश ये होती कि मैं आपको जितना फॉर्मूलों से दूर रखूँ ना उतना ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जाते जाते फॉर्मूले दिमाग में याद नहीं रहेंगे, केवल ये जो कंसेप्ट है ना ये दिमाग में याद रहेंगे। एक भी अगर आप फॉर्मूला भूलते हो तो पूरा एग्जाम उससे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई जितना हो सके फॉर्मूलों से दूर रखो, वही हमारे लिए बेटर है। ठीक है, तो इस वीडियो में भी इतना ही। अब इसके 8 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।